हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग हब। बच्चों, बेसिक मैथ के इस लेक्चर में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करेंगे। अगर इससे पहले वाला लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी कुछ पार्ट हम पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस फार्मूला से, कंपाउंड एंगल फार्मूला से। कंपाउंड एंगल क्या बच्चों, इसमें दो एंगल रहेगा और इसको हम लोग ब्रेक करना है फार्मूला को। जैसे यहाँ पर देखो साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पर साइन लेना और यहाँ ए प्लस बी है तो क्या होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ए का अगर क्या किए साइन लिए तो बी का कॉस लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस लिखना, प्लस रहेगा तो प्लस लिखना है। ठीक है, अगर कॉस ए प्लस बी रहेगा तो क्या होगा, कॉस रहेगा तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होगा। कॉस ए माइनस बी होगा, देखो यहाँ माइनस है तो क्या करना है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कॉस में यहाँ क्या करना है कि प्लस रहेगा तो माइनस लिखना, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। तो कॉस ए माइनस बी तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होगा। ठीक है, अगर टैन के टर्म में रहेगा तो क्या होगा, टैन ए प्लस बी अगर है तो क्या होगा टैन ए प्लस टैन बी। ए का भी टैन होगा, बी का भी टैन होगा, और प्लस है तो ऊपर में प्लस लिखना, नीचे माइनस होगा। तो टैन ए प्लस बी तो टैन ए प्लस टैन बी बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, इस तरह से होगा। अगर टैन ए माइनस बी फार्मूला देखें तो टैन ए माइनस टैन बी बाय 1 प्लस टैन ए टैन बी। एंड देखो अगर प्लस रहेगा तो सेम साइन ऊपर सेम साइन और नीचे डिफरेंट साइन होगा। ऊपर प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखोगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखोगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डबल एंगल फार्मूला। तो डबल एंगल फार्मूला में क्या रहेगा इसमें कि ट्वाइस रहेगा। अब ट्वाइस नहीं है तो कभी कभी ट्वाइस बनाना पड़ता है, इसको समझाते हैं। जैसे साइन 2 थीटा जो है तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो बच्चों, यहाँ ट्वाइस है तो यानी जो एंगल थीटा है इसका ट्वाइस है, यानी 2 इंटू थीटा है। तो 2 इंटू थीटा है तो यहाँ पर क्या कभी कभी मान लो थीटा है तो थीटा को ट्वाइस कैसे बनाएंगे, तो थीटा को अगर ट्वाइस बनाएं तो 2 मल्टीप्लाई कर देना, 2 डिवाइड कर देना। तो इसको क्या करेंगे थीटा बाई 2 इंटू 2 हो गया, तो ये फार्मूला काम कर जाएगा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। एक्सप्लेनेशन देखो कहाँ से आया ये फार्मूला, तो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा देखो साइन ए प्लस बी, अभी जस्ट पढ़े फार्मूला हम लोग, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी। यहाँ ए की जगह कितना है, देखो ए की जगह ये है और बी की जगह भी क्या है थीटा ही है। तो क्या हो फार्मूला पढ़ें साइन ए कॉस बी तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ए साइन बी तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये दोनों तो सेम ही है, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ भी पहले कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जैसे मान लो अगर हमको लगाना है वैल्यू निकालना है साइन मान लो 120 डिग्री का लेट से, तो साइन 120 का पता नहीं है तो इसमें दो दिमाग लगा सकते हो। फार्मूला से कर सकते हैं साइन ए प्लस बी वाला लगा क्या, दूसरा ट्वाइस वाला हम लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि साइन 2 इंटू 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बोलो। अब जैसे यहाँ पर ये मान लो थीटा है, 60 डिग्री मतलब क्या है, ये यहाँ पे ये जो 60 डिग्री आया इसका मतलब ये थीटा है। तो ट्वाइस हो गया, ट्वाइस बना दिए, नहीं ट्वाइस था ट्वाइस बना दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से देखो 2 इंटू कितना साइन 60 होता है √3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस 60 हो जाएगा 1/2। आराम से ये काट दो, √3/2 हो गया आंसर। तो इस तरह से ट्वाइस अगर नहीं है तो ट्वाइस हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया। तो कैसे लगा हम लोग समझ में आ गया ना सबको। देखो अगर cos 2 थीटा है तो क्या होगा, तो cos 2 थीटा है तो कैसे बनाएंगे, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया फार्मूला, तो देखो बच्चों cos 2 थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ बताते हैं। cos 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस थीटा। तो ए की जगह भी थीटा है, बी की जगह भी थीटा है, तो क्या होगा cos ए cos बी तो cos थीटा इंटू कॉस थीटा। माइनस होता है साइन ए साइन बी तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से आया समझ में आ गया सबको। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या, अगर मान लो यहाँ पे हम लोग अगर करें कि जैसे यहाँ पर क्या है cos 2 थीटा इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हटाएंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कॉस स्क्वायर घटाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये फार्मूला याद रखना। अगर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्किंग है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। कैसे आया ये फार्मूला, तो इसको थोड़ा सा हम डिराइव कर देते हैं, ठीक है। देखो जैसे कॉस 2 थीटा जो है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस 1 को इधर लाओ तो क्या होगा, 1 को अगर इधर लाओगे तो क्या होगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालो, तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से ये हो जाए। इसी तरह साइन स्क्वायर यहाँ से निकालोगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, एकदम वेरी याद रखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी यहाँ जो एंगल है उसका डबल है, यहाँ जो एंगल है उसका डबल एंगल यहाँ पे रखना है। जैसे यहाँ 60 है तो यहाँ पे क्या रखोगे, 120 रखोगे। अब tan 2 थीटा का देखो फार्मूला, तो tan 2 थीटा का फार्मूला होगा tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी लिख सकते कैसे डिराइव हुआ है, तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे tan 2 थीटा का लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा। तो tan थीटा जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, tan a प्लस बी। तो यहाँ जो हो जाएगा tan थीटा प्लस tan थीटा ही होगा कि a प्लस बी चल रहा है ना, बाई कितना होगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, tan थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan a tan b, तो tan थीटा हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो फार्मूला है ये है सम टू प्रोडक्ट फार्मूला, यानी सम में रहेगा तो उसको हम लोग प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी प्लस साइन डी, यानी ये एंगल एक है, एक ये एंगल है। साइन सी प्लस साइन डी जो होगा 2 साइन, दोनों एंगल को जोड़ देंगे, ये दोनों क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस, यहाँ में से यहाँ घटा देना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो साइन सी प्लस डी क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर साइन सी माइनस डी हो गया तो क्या होगा, जब माइनस रहेगा तो कॉस वाला पहले लिखना, ये जैसे साइन की जगह कॉस करना और कॉस की जगह साइन कर देना है। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब कॉस सी प्लस कॉस डी जो होगा ये क्या होगा, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। जब कॉस में रहेगा दोनों कॉस में ही होगा, यहाँ भी कॉस होगा यहाँ भी कॉस होगा। जब कॉस सी माइनस डी होगा तो दोनों जगह साइन होगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन। और यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, जो माइनस के साथ है क्या डी है, तो डी पहले होगा और सी बाद में होगा, तो डी माइनस सी होगा। ये थोड़ा सा रिमार्केबल पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। अगर चाहे हमने सीक्वेंस में लिखना तो ये माइनस को उठा के यहाँ भेज दिए, तो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। ये फार्मूला कौन सा हो गया, सम टू प्रोडक्ट फार्मूला। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट से सम में कैसे जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट से सम में कैसे जाएंगे, चलो नेक्स्ट फार्मूला है प्रोडक्ट टू सम फार्मूला। तो प्रोडक्ट से हम लोगों को इस बार सम में जाना है। तो प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए देखो एक तरीका बताते हैं, अगर ये याद हो जाएगा और सम वाला याद है तो हम लोग प्रोडक्ट से इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखो एक ऐसे ही अपना मन से मान लेते हैं लेट कर लेते हैं हम लोग कि सी प्लस डी को हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। सी प्लस डी को ए मान लेते हैं और सी माइनस डी को हम लोग बी मान लेते हैं। ऐसा लेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो बच्चों जैसे आप ऐड करोगे 1 और 2 को, तो 1 और 2 को जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा और सी प्लस सी हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम लोग, इसके लिए एक टर्म लेट करना पड़ेगा। मान लो कि c इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी है, और d इज इक्वल टू ले लेते a माइनस बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते, इसको इक्वेशन सेकंड। तो अगर दोनों का आप ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो 1 और 2 को जैसे ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखो c प्लस डी मिला, इज इक्वल टू b से b कैंसिल हो जाएगा तो होगा 2a। तो क्या तुम बता सकते हो यहाँ पर a कितना आया, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। ठीक है, इसी तरह से अगर दोनों में हम लोग क्या किए, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2b हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा c माइनस डी। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू c माइनस डी बाई 2, ये याद रहेगा। अब ये जैसे याद है और सम वाला याद है, तो देखो तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, c प्लस साइन डी, तो यहाँ c प्लस डी को क्या बना दिए, a बना दिए। तो जैसे c प्लस डी को a बना दो, और ये क्या बना दो, b बना दो, क्योंकि देखो यहाँ निकाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a प्लस बी को c, तो देखो a प्लस यहाँ पे जो आया है c प्लस डी बाई 2 को क्या a बना दिए, और c माइनस डी को b बना दो। तो जैसे ये बनाओगे तो क्या मिलेगा, 2 साइन a इंटू कॉस b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन c की जगह a प्लस बी और साइन a माइनस बी हो जाएगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 कॉस a साइन b होगा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर रखते हैं हम लोग तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, वहाँ से रिप्लेस करके आप आराम से देख सकते हैं। चलो और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 2 कॉस a कॉस b। तो कॉस a कॉस b देखो कहाँ है, कॉस a कॉस b। तो कॉस a कॉस b, देखो यहाँ कॉस c प्लस डी, इसको a बना दो, इसको b बना दो, तो क्या हो, कॉस c की जगह क्या करो, a प्लस बी, और इसको a माइनस बी बना दो। तो इस तरह से हो जाएगा तुम्हारा 2 कॉस a कॉस b इज इक्वल टू कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी हो जाएगा। अब 2 साइन a साइन b क्या होगा, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। तो अगर आपको ये याद है तो आराम से सब्स्टिट्यूट कीजिए। एक जहाँ जहाँ क्या है, जहाँ c है लेफ्ट में तो a प्लस बी रख दो, d है तो a माइनस बी रख दो, और राइट में c प्लस डी बाई 2 को a बना दो, ये बना दो, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट। ठीक है, देखो एंगल मेजरमेंट से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एंगल होता क्या है। तो एंगल कैसे होता है, जैसे मान लो एक रे लिए हम लोग OA, और इस रे को थोड़ा सा हम लोग घुमा दिए, OA को क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिए। अब इधर घुमाया, मतलब कैसे घुमाया हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, या इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे घुमाए तो ये कहलाएगा इनिशियल साइड और ये कहलाता है टर्मिनल साइड, और जिसके अबाउट घुमाया गया ये कहलाएगा वर्टेक्स। तो ये इनिशियल साइड हो गया और ये टर्मिनल साइड हो गया। अब चाहे तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा के क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो एंगल होगा बच्चों, ये पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो एंगल होगा वो नेगेटिव माना जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है एंगल, और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो जितने अमाउंट से घूमेगा, जितना अमाउंट से घूमेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल का मेजरमेंट कहलाएगा, मेजर ऑफ एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू फाइनल साइड इज कॉल्ड मेजर ऑफ एंगल। एंड जितना अमाउंट से, जितनी अमाउंट से ये घूमेगा रे, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल। ठीक है, एंगल का मेजर। अब मेजरिंग ऑफ एंगल हम लोग बात करें, अगर एंगल का मेजरमेंट, तो मेनली हम लोग 2 सिस्टम ऑफ यूनिट सिस्टम में हम लोग मेजर करते हैं। जो एंगल का मेजरमेंट होता है बेसिकली 2 सिस्टम मेजर करते हैं बच्चों। एक होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, डेसिमल नहीं है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको डिग्री सिस्टम भी हम लोग कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे रे है, इस रे को क्या करो, घुमाते 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 इसको 360 घुमा दो, यानी इनिशियल रे और फाइनल रे क्या होगा, सेम बना दो, तो 360 डिग्री घूमेगा। तो 360 का क्या होगा, 1 पार्ट ले लो। जैसे मान लो यहाँ पे F1 फुल रोटेशन हुआ,
जैसे यहाँ पे घूमना चालू किया तो 1 फुल रोटेशन हो गया। तो 1 फुल रोटेशन का 1/360 पार्ट जो होगा उसको 1 डिग्री बोलते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/316 पार्ट। एंड देखो इसको अगर कितना पार्ट में 360 पार्ट में डिवाइड करो, जैसे इस तरह से होगा 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट से इस तरह से 360 पार्ट में डिवाइड करो तो एक पार्ट के बीच का एंगल जैसे मिला ना, एकदम छोटा सा मिला एंगल ये, ठीक है। तो एकदम ये छोटा सा जो एंगल मिलेगा एक पार्ट, टोटल कितना पार्ट है इसमें 360 पार्ट, तो एक पार्ट जो होगा उसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू 1/316 पार्ट ऑफ फुल रोटेशन, ठीक है। अब फुल रोटेशन में कितना डिग्री होगा, तो फुल रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री होगा। एग्जाम्पल की बात करें, अगर मान लो कि हाफ रोटेशन कर दे, जैसे ये रे है, ठीक है, जैसे मान लो ये रे है, इस रे को हम लोग हाफ रोटेशन किए। अच्छा, हम लोग हाफ रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, ये जो रे होगा कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो है हाफ रोटेशन हो गया तो कितना डिग्री होगा, हम लोग को पता है ये 180 डिग्री होगा। कैसे 180 होगा, तो देखो पूरा कितना 360 पार्ट, उसका आधा पार्ट तो 180 हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम लोग समझ गए। आगे बढ़े तो एंगल इज इन हाफ रोटेशन 180 डिग्री हो गया। अच्छा, बाय यूजिंग रोटेशन ऑफ रे वी कैन फॉर्म एनी एंगल, कितना भी एंगल हम लोग बना सकते हैं अगर हम लोग रोटेशन करें तो। जैसे ये रे है, जैसे ये रे है, इसको बस थोड़ा सा घुमाएंगे तो क्या होगा, रे एंगल बनेगा। इसका आधा घुमाएंगे आधे तक तो और भी एंगल बनेगा, और छोटा बना दे तो और एंगल बनता। इस तरह से हम लोग कितना भी एंगल बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सवाल है कि सर डिग्री ही छोटा यूनिट है, 1 डिग्री छोटा यूनिट नहीं होगा क्या, तो 1 डिग्री से भी छोटा एंगल बनता है। अब 1 डिग्री को, जैसे 1 डिग्री मान लो इतना है, जैसे मान लो ये रे क्या है, ओ ए रे है, ठीक है, ओ ए, तो ओ ए जो है ये ए डैश यहाँ घुमा दिए तो ये 1 डिग्री है मान लो। अब इसको अगर 60 पार्ट में 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तब जो प्रत्येक के बीच का एंगल होगा उसको 1 मिनट बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, 1 मिनट। अब मिनट को क्या ए प्राइम बोलते हैं, जैसे प्राइम है ना, जैसे यहाँ पे 1 प्राइम, तो बार बार ये नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिनट बार बार हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए प्राइम लिख दिए, 1 प्राइम यानी 1 मिनट। ये घड़ी वाला मिनट नहीं है, ये जो है वॉच वाला मिनट नहीं है, बस मिनट बोला गया है। तो 1 डिग्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट विल बी 1 डिग्री, 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट भी छोटा पार्ट नहीं है, 1 मिनट का भी पार्ट है। तो 1 मिनट को भी फर्दर अगर 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये 1 सेकेंड कहलाता है, और ये डबल प्राइम होता है। तो 1 मिनट कैन बी डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट, ईच पार्ट विल बी सेकेंड, डिनोटेड बाय डबल प्राइम, जैसे 1 डबल प्राइम। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हो गया, और 1 मिनट में कितना सेकंड हो गया, 60 मिनट सेकंड हो गया। ये डबल प्राइम होगा, डबल प्राइम। तो अगर 1 डिग्री में डायरेक्टली हम सेकंड की बात करें, देखो तो 1 डिग्री को पहले मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, मिनट को सेकंड बदलेंगे और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हमको मिलेगा 1 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू 60 मिनट, 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकेंड हो गया। इस तरह से याद रखना है। तो इसके अलावा और याद रखना कि रिवॉल्यूशन, तो एक बार अगर कंप्लीट सर्कल घूम जाता है, जैसे यहाँ से चला और यहीं घूम के आ गया, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो 360 डिग्री एंगल घूमता है, यानी फुल रोटेशन भी कह सकते हैं। तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा सिस्टम की बात करते, पहला सेक्साडेसिमल था, इसके बाद है सर्कुलर सिस्टम, या इसको बोलते हैं रेडियन मेजर, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजर। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि आर्क लेते हैं, और आर्क और रेडियस बराबर लेते हैं, जितना रेडियस का लंबाई है उतना ही बड़ा क्या है, आर्क का लेंथ है। तब जो आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो होता है, वो रेशियो होता है 1 रेडियन, ठीक है। तो एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन इन दिस सिस्टम क्या होता है, एंगल जो हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। सर्कुलर सिस्टम मतलब रेडियन में मेजर करते हैं। ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क
हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल के सेंटर पे सबटेंडेड एंगल ही है जब लेंथ जो होगा आर्क का उसके रेडियस की इक्वल है। ठीक है, तो एंगल एट सेंटर इक्वल टू 1 रेडियन हो गया। तो 1 जो है आपका ये रेडियन इज इक्वल टू, इसको अब रेडियन देखो सी लिखना ज़रूरी नहीं है, सी नहीं भी लिखते हैं हम लोग, सीधे 1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या समझना है, रेडियन में है वैल्यू। ठीक है, तो एंगल इन रेडियन क्या होगा, आर्क लेंथ बाय रेडियस। अगर एक एग्जांपल ले, मान लो कि रेडियस 2 सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो एंगल कितना रेडियन होगा, तो थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो 4/2 यानी 2 रेडियन हो जाएगा। चाहे तो सी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, आप सीधे 2 भी लिख सकते हैं। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन डेवलप कर रहे हैं हम लोग। तो देखो एक बार अगर कंप्लीट रोटेशन होगा तो कितना डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री। ठीक है, और एक बार कंप्लीट में बताओ कितना आर्क का लंबाई होगा, तो बताइए सर। एक बार कंप्लीट होगा तो 2πr। अच्छा ठीक है, रेडियस कितना है r, तो क्या आर्क ये कितना एंगल होगा बोलो सेंटर पे रेडियन में, तो हमको पता है आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो क्या हो जाएगा 2π, और 2π किसके बराबर होगा, 360 के बराबर। समझ में आ गया। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, देखो कि 1 फुल रोटेशन जो होगा 360 डिग्री होगा, और आर्क लेंथ कितना होगा 2πr होगा। जब एक बार घूम जाएगा कंप्लीट तो घूम के यहीं आ जाएगा। तो ये डॉट डॉट करके घुमा के लाए हैं। ठीक है, यहाँ एरो बना दिए देखो। अब जब एक बार कंप्लीट होगा तो आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा सर, 2πr। अच्छा ठीक है, तो आर्क का एंगल कितना होगा रेडियन में, तो 2πr बाय रेडियस 2π हो जाएगा। अब 2π रेडियन में कितना डिग्री, अल्टीमेट 360 डिग्री, तो पाई रेडियन में 180 डिग्री। अगर हम लोग 1 रेडियन बात करें तो 180 डिग्री बाय पाई कर देंगे यूनिटरी मेथड से। अगर जैसे 1 डिग्री चाहिए तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, अगर 1 रेडियन चाहिए तो 180 बाय पाई हो जाएगा। ठीक है, और जितना अगर 1 निकल जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान थीटा डिग्री निकालना है तो 1 डिग्री में कितना पाई बाय 180, तो मल्टीप्लाई कर लो रेडियन में। जैसे मान लो 30 डिग्री को रेडियन बदलना है तो क्या है फार्मूला, 30 डिग्री तो क्या करना है, पाई बाय 180 या इंटू 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आराम से ये कितना 3 बार में कट गया, 3 बार नहीं 6 बार में कट गया, तो पाई बाय 6 हो गया। इस तरह से आगे हम कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं इसका। अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जैसे देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितना होगा, तो पाई डिवाइड होगा तो 180 बाई पाई। पाई के वैल्यू यहाँ 22/7 जैसे रखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो ये निकालने के बाद बच्चों वैल्यू जो आता है ये 57 डिग्री, ये क्या है 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इतना डिग्री आता है, इतना वैल्यू आता है। इसी तरह से अगर मान लो 1 डिग्री को रेडियन में लिखे कितना होगा, तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में तो 180 डिवाइड कर दिए। जैसे 1 जो निकालेंगे उसके साथ जो डिवाइड हो जाएगा। तो और इसको पाई के वैल्यू रखो तो 22/7 इंटू 180। तो इस तरह से 1 डिग्री इक्वल 0.01746 ये हो जाएगा रेडियन, ये याद रखना। ठीक है, अब कुछ वैल्यू लिए हैं जो ज़्यादा यूज होने वाला हमको कि डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, कुछ नहीं करना है, इसको क्या पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 30 डिग्री है ना यहाँ पे, 30 डिग्री क्या करोगे 30 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, तो आराम से ये कितना 6 बार में हो गया, तो पाई बाय 6 हो गया। अगर यहाँ 45 तो 45 इंटू पाई बाय 180 तो कितना हो जाए, पाई बाय 4 हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। 90 को पाई बाय 2, 180 को पाई लिखेंगे, 273 पाई बाय 2 लिखेंगे, 360 को 2 पाई लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट। तो देखो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो प्लेन को है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट में। ये प्रत्येक पार्ट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स प्लस होगा, वाई भी प्लस होगा। आप पढ़े होंगे 9th 10th में कि एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होता है। तो प्लस होगा इसका मतलब पॉजिटिव है, 0 से बड़ा होगा तो एक्स ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। ठीक है, और y भी पॉजिटिव है तो y भी ग्रेटर देन 0 लिखें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में।
तो सेकंड क्वाड्रेंट जाने के लिए क्या है, एक्स की तरफ इधर जाना पड़ेगा। पॉइंट किधर होगा, इधर होगा और ऊपर होगा। तो इधर होगा तो नेगेटिव होगा, ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा। तो एक्स तो नेगेटिव हुआ, वाई पॉजिटिव हो गया। थर्ड में क्या होगा, थर्ड यहाँ मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव होगा, तो लेस देन 0 लिखे हैं। फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट के लिए प्लस और वाई कोऑर्डिनेट के लिए माइनस, क्योंकि एक्स के लिए इधर जाना पड़ेगा, वाई के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वाड्रेंट हो गया। अब क्वाड्रेंट में देखो एंगल के बेसिस पे कैसे पता करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 से कम है और 90 से कम है, 0 से बड़ा है, मतलब समझो ऐसे मेजरमेंट यहीं से होगा एंगल और यहाँ तक जाएगा। इधर जाएंगे तो 0 से बड़ा हुआ, इधर आएंगे तो 90 से कम होगा। तो 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से इधर क्रॉस कर गए यहाँ से, तो क्रॉस करने के लिए 90 से ज़्यादा और 180 से कम, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। थर्ड में इसमें रहना है तो क्या होगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो इधर गए और इससे पहले रहना पड़ेगा, तो 180 और 270 के बीच होगा। और इसमें जाना है तो यहाँ क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ से इधर रहना पड़ेगा, तो 270 और 360 के बीच में होगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब अलग अलग क्वाड्रेंट में जो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, थीटा के हिसाब से कभी प्लस वैल्यू आता है, कभी माइनस वैल्यू आता है, ठीक है। तो किस किस क्वाड्रेंट में प्लस होगा, किस में माइनस होता है, ये बात कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब क्या है कि थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। जैसे तुमसे पूछते हैं, बताओ कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, सीधे बोल देना है प्लस आएगा। क्यों, ये 60 डिग्री क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साथ ही साथ क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू प्लस होता है तो प्लस होगा। दूसरा क्वाड्रेंट में क्या है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, तो पता है ना ये चीज़, ये फार्मूला पता होगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल 1/cosec थीटा जो है, तो ये देखो पॉजिटिव अगर हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव। टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा थर्ड में, और फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। एक याद रखने का ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक हालांकि कोई काम का नहीं है, यही याद रखना, ठीक है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ठीक है। तो ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सब पॉजिटिव होगा, दूसरे में साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, ये होगा। टेक मतलब टेन थर्ड में, और फोर्थ में कॉस, तो टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव होगा, ये उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। चलो इसके बाद हम लोग बात कर लेते, देखो जैसे मान लो कि अगर हमको वैल्यू लिखना है साइन 120, तो साइन 120 तो पता नहीं है, तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे और इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि एक वैल्यू 90 से कम हो और दूसरा वैल्यू या तो एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो, ठीक है। इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि एक वैल्यू 90 से कम हो और दूसरा वैल्यू या तो एक्स एक्सिस पे लाई करे या वाई एक्सिस पे लाई करे। तो 120 मतलब या तो वाई एक्सिस बात करें तो ये देखो कितना है, 90 और 180 के बीच में है, 90 और 180 के बीच में अगर है तो 90 पर तोड़ेंगे या 180 पर तोड़ेंगे, तो इसको 90 पर ही पहले तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। तो क्या लिखते हैं, 90 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर इसको हम और नहीं लिख सकते क्या, 60 + 60 नहीं लिख सकते हैं। तो देखो लिखने के लिए लिख सकते हो, लेकिन क्वाड्रेंट रूल नहीं काम कर पाएगा। एक एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे होना चाहिए ये वाला, और लास्ट वाला क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, तभी रूल काम कर पाता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा क्वाड्रेंट, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री मतलब देखो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। साथ ही साथ प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना, याद रखना। अगर नेगेटिव है तो ऐसे ही करेंगे हम लोग, मेजरमेंट ऑफ एंगल में पढ़े हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस, तो प्लस लिख दिए। और कन्वर्जन जब देखो साइन लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, और लास्ट में आराम से 30 डिग्री रख देना, जो 90 से कम वाला वैल्यू है। अब सवाल है कि सर साइन लिखें कि कॉस लिखें, तो देखना पड़ेगा 90 यानी वाई एक्सिस की बात हो रहा है, तो जब वाई एक्सिस वाला आए
तो साइन का कॉस करना है, यानी कन्वर्जन होगा तो यहाँ होगा cos 30। तो इसका मतलब वैल्यू कितना आ जाए, cos 30√3/2 हो जाएगा। तो याद रहेगा ये चीज़ कि कन्वर्जन होगा केवल वाई एक्सिस के अबाउट, मतलब यहाँ वाई वाला एक्सिस अगर आ रहा है उसमें कुछ ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, उससे ये माइनस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमको यहाँ हर हाल में 30 लिखना है, और फिर साइन होगा या तो कॉस होगा, तो साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है, कॉस का साइन में होता है। अगर होगा तो कन्वर्जन किसके अबाउट होगा, केवल वाई एक्सिस के अबाउट होगा। tan थीटा कॉट थीटा में होगा, कॉट थीटा tan थीटा में होगा। सेक थीटा की दोस्ती कॉसेक थीटा से, कॉसेक थीटा का सेक थीटा से, कन्वर्जन में केवल। और कन्वर्जन वाई एक्सिस के अबाउट ही होगा। वाई एक्सिस पे कब वैल्यू होगा, जब 2n+1 × π/2 होगा, यानी π/2 होगा 90 डिग्री, या 3π/2 या 5π/2, इस तरह से अगर एंगल आ रहा है और उसमें कुछ जुट रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कन्वर्जन होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन के साथ हम करेंगे। चलो, एक होता है इवन ऑड फार्मूला। तो अगर साइन -θ है तो -θ मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो -sin θ बाहर कर लो माइनस, तो -sin θ हो जाएगा। अगर मान लो cos -θ है तो माइनस नहीं बाहर होगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ में क्या होता है माइनस। cos θ क्या होता है, देखो थीटा की वैल्यू 90 से कम रखो, मान लेते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ हो गया। अब फोर्थ में क्या होता है, ये प्लस होता है तो प्लस लिख दिए, यानी माइनस गायब हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, याद रखना इवन है। क्या है ये, इवन है। tan -θ भी माइनस बाहर आएगा, कॉट में भी माइनस बाहर आएगा, सेक में भी गायब हो जाएगा, क्योंकि कॉस का दोस्त है। तो ये भी क्या होगा, इवन है, इवन फंक्शन। इवन में माइनस, जैसे मान लो कि देखो, जैसे मान लो y = कितना, x², ठीक, y = x²। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इवन फंक्शन है, ठीक है। x का वैल्यू देखो यहाँ पर 2 रखो तो ही वैल्यू 4 ही आएगा, और x का वैल्यू -2 रखो तो भी क्या आएगा, 4 ही आएगा y। तो ये इवन फंक्शन मतलब ये है, माइनस रहे प्लस रहे, माइनस वो प्लस ही होना है, ठीक है, सेम चीज़ होना है, तो ये हो जाएगा। अब कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट वैल्यू देखते हैं जो ज़रूरी है, जैसे साइन, यहाँ याद रखना ये वैल्यू सब, कि साइन अगर 0 डिग्री होगा तो साइन 0 होता है, cos 0 1 होता है, और tan 0 क्या होगा, tan जो 0 है वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो होता है इसमें कि tan θ बराबर जो होता है ये होता है sin θ बाय cos θ, ठीक है। तो sin θ बाय cos θ, तो देखो पुट करो, sin 0 0 आइए 1 हो गया, 0/1 0 हो जाएगा। इससे 30 डिग्री sin 30 1/2 cos 30 √3/2। अब यहाँ रखोगे देखो तो 1/2 अब √3/2, तो 1/2 अब √3/2 मतलब क्या हो जाएगा, 2/√3 कर उल्टा करोगे, 2 से 2 खत्म, यानी 1/√3। तो अगर आपको साइन कॉस याद है, tan भी याद हो, हालांकि tan भी याद रखना, ठीक है इतना। तो ये सब कुछ वैल्यू है, याद रखना। 37 वाला भी है, एकदम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या है बोलो, ये P हो जाएगा मान के चलो, और ये H हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए P = हालांकि ये बोलना सही नहीं है, फिर भी याद रखना, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू सब याद रखना है। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, आप नोट्स में लिख लीजिए ये वैल्यू। चलो, इसके बाद एक वैल्यू है sin n/0 होता है, और n क्या है, इंटीजर है, तो इसका मतलब n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, तो 0 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पाई मतलब 180 डिग्री, तो 0 होगा। अगर 2 रखेंगे 2π यानी 360 0 होगा। तो n जहाँ इंटीजर है तो sin 1π 2π 3π 4π सब क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से cos क्या होगा, y एक्सिस पे 0 होता है, y एक्सिस वैल्यू क्या होता है ये, तो cos π/2 0, cos 3π/2 0, इस तरह से हो जाएगा। और ये बात भी याद रखना कि cos π के वैल्यू -1 होता है और cos 2π 1 होता है। तो जब भी cos 2nπ वैल्यू 1 होगा, जहाँ पे n क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, तो 2nπ क्या होगा, यहाँ पे हमेशा 1 आएगा। यानी ऐसे समझो कि पाई का ऑड -1 और इवन +1, ठीक है। कुछ वैल्यू आपको निकालना है। ये जो वैल्यू है ये cos 120 डिग्री है, sin 240 है, ये सब वैल्यू हमको निकालना है। तो चलो निकाल के बताते हैं, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन है इसको आप पॉज कीजिए, आप बनाइए, तब तक हम बता रहे हैं। देखो cos 120 डिग्री, तो वैल्यू निकल 90 से ज़्यादा जब भी वैल्यू रहे तो सबसे पहले क्वाड्रेंट देखना, उसके बाद क्वाड्रेंट हिसाब से चेंज होगा या नहीं होगा, 90 में सेट कर देना। मतलब इस हिसाब सेट करना है कि 90 से कम एंगल हो एक, और बाकी वाई एक्सिस पे आए या एक्स एक्सिस पे घुमाने से। जैसे सबको बनाते हैं फिर प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। 120 डिग्री, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, 180 पे ब्रेक कर सकते हैं और या 90 पे। तो cos 90 पे बताए थे, 180 पे बताते हैं, ठीक है। तो 180 पे क्या होगा, एक्स एक्सिस है, 180 मतलब क्या है, देखो यहाँ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी कॉस का कॉस ही रहेगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिख दो। लास्ट में ये वाला जो एंगल है, यहाँ वाला साइन नहीं देखना है, ये वाला साइन, ये साइन से कोई लेना देना नहीं है, आप थीटा लिख दो। अब देखो कॉस का साइन होगा या नहीं होगा, कन्वर्जन होगा, तो क्या है, ये एक्स एक्सिस है तो कन्वर्जन नहीं होगा, तो सीधे कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह से हो गया आंसर। तो कॉस थीटा मतलब कितना डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना है बोलो, यहाँ पे 60 डिग्री था ना, 60 होगा तब 120 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो बच्चों ये जो वैल्यू आ जाएगा -1/2 हो गया, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, 1 का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग, करें साइन 240, साइन 240, तो 240 को पहचानो। तो 240 की अगर बात करें तो ये 180 में तोड़ने में फ़ायदा है कि 180 डिग्री में कितना जोड़ेंगे, तो 60 डिग्री। जैसे 60 जोड़ोगे 0 14 8 और 6 कितना 14, और ये हो जाएगा ये प्लस है, ठीक है, तो 14 हो 140 हो गया। यानी यहाँ पर क्या करोगे, साइन इस हिसाब से अंदर में ही तोड़ना है, प्लस माइनस की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। 180 डिग्री या प्लस 60 डिग्री, तो कर लिए। ये एंगल हर हाल में 90 से कम होना चाहिए, और यहाँ या तो एक्स एक्सिस पे एंगल हो या वाई एक्सिस पे हो, सेट हो जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कितना, देखो 180 प्लस 60 डिग्री और घूमो, यहाँ से यहाँ घूमेंगे तो 90 होगा यहाँ तक, तो 90 नहीं घूमना है, 60 घूमना है। तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, और थर्ड में साइन क्या होता है बताए थे, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, तो सबसे पहले साइन रख देना, फिर उसके बाद क्या करना, ये जो एंगल है ये रख देना, इसको हमेशा वैल्यू रखना है। अब साइन का कॉस होगा कि नहीं होगा सोचो, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाला वैल्यू है ना, तो नहीं होगा, वही रह जाएगा, साइन ही रहेगा, तो साइन 60 हो गया। तो माइनस और साइन 60 कितना होता है पता है तुम लोगों को, √3/2, इस तरह से हो गया। तो कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, tan -60, तो tan -60 जो होगा, थर्ड जो है tan माइनस, तो सबसे पहले बोलो बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, tan -θ क्या बताए थे, -tan θ, ठीक है। तो माइनस बाहर कर लो, tan -θ यहाँ माइनस बाहर कर लो, और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -tan 60 डिग्री, ठीक है। अब कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से 60 दो डायरेक्ट पुट कर दो, tan 60 कितना √3 हो गया, एक ही बार में आ गया वैल्यू। ये याद करो पीछे बताए थे ऑड इवन वाला। उसके बाद है tan 330 डिग्री, फोर्थ में tan, देखो यहाँ इसके नज़दीक कौन है, 330 है, इसके नज़दीक 360 दिख रहा है हमको, ठीक है। तो 360, अब 360 से क्या है, ये कम है कि ज़्यादा है, कम है, तो 360 में से घटाना पड़ेगा। तो 360 माइनस कितना घटाओगे, 330 होगा, इसमें से 360 में से कितना घटाओगे, 330 होगा, बोलो, तो 30 डिग्री घटा दो। अब कुछ नहीं करना है, देखो क्वाड्रेंट पहचानो, तो कितना घूमना है, पहले 360 घूमो, घूम लिए, फिर क्या है यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो उल्टा आना पड़ेगा, प्लस रहेगा तो सीधा आ जाओ, माइनस रहेगा तो पहले इसे से आ जाओ। तो कौन सा क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ घूमते तो 90 आते तब ना यहाँ पहुँचते, तो 30 ही घूमना है, तो फोर्थ में रह गए। तो फोर्थ में tan क्या होता है, माइनस, तो माइनस कर लो, उसके बाद ये 30 डिग्री रख लो आराम से, इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, आराम से 30 रखो। अब देखो फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो ये किस पे था,
एक्स एक्सिस पे लाई करता है, 360 किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, तो कन्वर्जन नहीं होगा, मतलब tan ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा माइनस 1/√3। आराम से देखो वैल्यू निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट है साइन -150 डिग्री। तो साइन -150 डिग्री क्या होगा, तो माइनस क्या होगा, अभी तुरंत पढ़े थे कि साइन माइनस थीटा जो होता है इसको क्या करो, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर कर लो। ठीक है, तो माइनस जब बाहर आएगा तो क्या होगा, ये माइनस बाहर होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 150। तो साइन 150 को किसके 150 किसके क्लोज है, तो 90 + 60 भी कर सकते हो और 180 - 30 भी कर सकते हो, क्योंकि जो करना है करो। 90 पे इस बार तोड़ कर दिखाते हैं। ठीक है, तो 90 + 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पे 90 + 60 तो 90 + 60 तो इसी में रह गए, क्योंकि यहाँ से घूमते तब ना 90 होता है, 60 में पहुँचते। तो सेकंड क्वार्टर, सेकंड में क्या होता है प्लस, तो सेकंड प्लस है तो ये तो 60 रहेगा, और ये माइनस यहाँ वाला माइनस है। अब क्या होगा, कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, देखो वाई एक्सिस वाला एंगल है यहाँ, तो कन्वर्जन होगा। साइन के किस में कन्वर्जन होता है, कॉस में, तो cos 60 होगा। तो माइनस cos 60 कितना 1/2 हो गया। तो इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला लेक्चर में, बहुत लंबा लेक्चर हो गया इसलिए अगला लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे और भी कुछ स्पेशल पॉइंट बताएंगे। देन हम लॉग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलस, यानी 1 बाय 1 सभी को हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग देखिए, इसके बाद कुछ भी कहीं से कुछ नहीं कंप्लीट करना है, बस वीडियो को लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, प्रॉपर तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर ठीक लगे, अगर अच्छा लगे तो आप लोग दोस्त लोगों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।